टूटा हुआ आशिक। चलो कोई, मुझे काले लड़की ज्यादा पसंद है। क्या बात कर रहे हैं? मुझे लड़के ज्यादा जैसा But if she is hot and अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? काम कर रहा है और निकलो बाहर, निकालो उसको। हॉस्टल की कहानी हॉस्टलर के साथ। Once more. हॉस्टल की कहानी हॉस्टलर्स के साथ। वेलकम टू कहानी गरम लाइव, ए सेफ फन एंड रियल प्लेस वेयर योर स्टोरीज मैटर। तो आज हम कुछ करते हैं, हम हॉस्टलर मिलके लेट्स गो। चलो हेलो गाइस, तो आज है हम हॉस्टल पे, और हॉस्टल पे मुझे लगता है कभी कभी पढ़ाई के बगैर कुछ और भी करना चाहिए, जो कि आज हम लोग कर रहे हैं हम लोग दोस्तों के साथ। और यहाँ पे आज हम लोग कर रहे हैं कुछ रैपिड फायर टाइप क्वेश्चन के लिए कुछ करने वाले हैं, जो कि हम लोग मतलब कुछ क्वेश्चन बना के लाए हैं, जो कि हम लोग दोस्त है यहाँ पे सबको, जैसे कि यहाँ पे देखा सकते हो मेरा सद्दाम है, मतलब आप लोग का दोस्त है। नमस्ते। यहाँ पे है शाइनुर और यहाँ पे है अभिजीत, और उसी के साथ हम लोग फारूक और हम लोग का अबू तलेब सर। एक्चुअली सर नहीं, हम लोग का दोस्त है, लेकिन हम लोग प्यार से सर बुलाते हैं। तो हम लोग का जो क्वेश्चन का सिलसिला था वो सद्दाम से स्टार्ट करते हैं, जो कि एक टाइप का रैपिड नहीं होगा, थोड़ा उसमें क्या वो एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव अकॉर्डिंग टू यू। सबसे पहले तो सबको मेरा नमस्ते। और क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम है तो मैं नर्वस हूँ। और ये लव जो है बहुत एक्चुअली देखने में सिंपल लगता है, बट अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है कहीं ना कहीं, और हर किसी का ओपिनियंस भी अलग होता है। तो मैं यार हंस रही है। और सबका मेरे जो ख्याल आता है ना कि सबका दिमाग में यही आता होगा कि लव तो अगर लड़की के लिए होता, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। लव लड़के भी कर सकते हो अपने पापा से या ब्रदर से या फिर सिस्टर से, माँ से। तो ये लाभ ही होता है ना। और जो बचपन में आप उनके साथ बड़े होते हो, टाइम स्पेंड करते हो, और ये जो एक टाइम है ना, ये बड़े होके आप याद करते हो, वो जो बचपन का मेमोरीज है वो आप कहीं ना कहीं याद आते हैं। और आपको हर समय जो आप गुजरते हो एक घंटा, हर एक घंटा याद नहीं रहता, बस वही कुछ स्पेशल पल, वो सैडनेस जब आप रोते हो, वो सुख रहते हैं आपका मम्मी आके या फिर आपका पापा आके, तो वो वाला मोमेंट आपको याद रहता है। मेरे से यही लाभ है। ओके नाइस। तो अभी सद्दाम से बात की, तो अभी मैं सेम क्वेश्चन अभी शाइनुर से पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन सुन लिया क्या? फिर से बोलो। हाँ, क्वेश्चन मैंने सुन लिया। सद्दाम जी ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला, लेकिन मैं लवर्स की बात करूंगा, जो एक लड़का एक लड़की जो प्रेम करते हैं, प्रेम। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो उसके बारे में अगर मैं ट्रू लव की बात करूं तो इज लाइक कि अगर आप किसी से ट्रू लव करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उससे प्यार करने का कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ होते हैं ना कि जो हम इसके लिए उससे मतलब कुछ चाहते हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इफ़ यू लव समबडी, मतलब अगर ट्रूली अगर आप किसी से लव करते हो तो कोई मतलब स्पेसिफिक रीज़न नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई रीज़न है, क्या उसकी स्माइल अच्छा लगता है, या फिर ये वो मतलब उसका हाइट अच्छा लगता है, उसका बाल अच्छा लगता है, उसका लिप्स एंड ऑल, तो इट्स नॉट लव, यू नो। मतलब ये सब मतलब लॉन्ग टर्म तक नहीं टिकने वाला। तो अगर आपको उसका सब कुछ अच्छा लगता है, अच्छा बुरा सब कुछ, मतलब कोई मतलब क्या बोलते हैं वैसे कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। you can't find a single reason of loving her, but you still love her. कोई मतलब स्पेसिफिक रीजन ही नहीं है उसके पीछे कि मैं इसके कारण उससे प्यार करता हूँ। तो आई थिंक मतलब ट्रू लव होता है। ओके, अभी चलते हैं अभिजीत के पास। तो अभिजीत फिर से तुम्हारे लिए वही क्वेश्चन है, व्हाट इज लव अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव सद्दाम और शाइनुर जो बोला, I love your Bengali accent. Please say more and more. मैं इसमें ज़्यादातर ऐड नहीं करना चाहता हूँ। और शाइनुर जो बोला एक लड़का लड़की में प्यार होता है, इसमें सही बोला। मतलब आप उससे मतलब वो करते हो। हाँ। चलिए तो अभी फिर से मैं जानना चाहूंगा फारूक के पास। तो फारूक आपके लिए वही क्वेश्चन है, व्हाट इज
द डेफिनेशन ऑफ लव अकॉर्डिंग टू यू? सो सबके पास प्यार का कोई अलग अलग डेफिनेशन होता है जी। क्योंकि मैंने किसी से प्यार किया भी नहीं और मुझे किसी का प्यार मिला भी नहीं, सो आई एम आउट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। कितना भोला बच्चा है ये। ओके नहीं, मैं अगर लव के बारे में बोलूं तो पापा मम्मी के साथ भी love हो सकता है। हाँ, मुझे लगता है कि प्यार का तो उस हिसाब से बोल सकते नहीं, हैं। मुझे लगता है प्यार का कोई प्योर डेफिनेशन नहीं होता और इसका कोई रीजन भी नहीं होता है, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। ये कुछ नहीं बोला, डेफिनेशन भी नहीं बोला, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बोल गया ये क्वेश्चन आंसर ने। तो अभी मैं फिर से जाना चाहूंगा अबू तलब के पास। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव? मेरा मूड खराब है। इसका मतलब है व्हाट डू यू थिंक अबाउट वन साइडेड लव? To be honest, I don't actually believe in one-sided love. Okay. I mean, if you love someone, then you just gotta say to her, you gotta have the guard. आप उससे बोल दीजिए ना कि आप उससे प्यार करते हैं। ऐसा अगर आप वो क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोवर्ट अगर रहेंगे तो वो तो थोड़ी बनने आपसे बात। अगर उसके बाद भी अगर वो हाँ नहीं करता या फिर कुछ नहीं बात बनती आपके बीच में, तो आप मूव ऑन करिए ना। अब नेचर ऑलवेज मूव्स ऑन, कोई किसी के नहीं रुकता। अगर ये आपको स्पेशली इफ इट इज इन द योर वे, ऑन द वे ऑफ योर प्रोग्रेस, देन ये डेफिनेटली गलत बात है और इसको छोड़ के आगे जाना चाहिए। एकदम सही बोला आपने। तो आपका खत्म हो गया क्या? वन साइडेड लव ऐसा है कि बहुत ही घटिया चीज़ है, तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी अच्छा भी है। मतलब इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड, बट इट इज़ ऑल्सो द वर्स्ट। ओके। एंड ऐसा होता है कि उसने कभी आपको हाय बोला तो आप खुश हो जाते हैं कि हाय बोला, हाय हेलो, एंड थोड़ा सा स्माइल एंड थोड़ा सा मैसेज देख के आप खुश हो जाते हैं किसी का मैसेज देख के, लाइक। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है आपके साथ उसके साथ, लेकिन फिर भी आप खुश होते हैं उससे, मतलब बातें करना एंड ऑल। तो यही है। ऐसा ही मतलब आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेफिनेशन, बट मुझे ऐसा लगता है कि आई कैंट से एनीथिंग अबाउट इट, लेट इट गो प्लीज। तो अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था, तो अब हम दोनों को मिला के पूछेंगे क्वेश्चन। मुझे लगता है वन साइडेड लव एक घटिया चीज़ है, एकदम यूजलेस है, और मुझे अभी तक वन साइडेड लव किया ही नहीं, तो मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता शायद, इसलिए मैं इससे आउट हूँ। तो अभी कुछ बोलना चाहेंगे? वन साइडेड लव तो क्या, बोलिए। आप उससे वो आप जाने जो उससे वो आपको पसंद नहीं करता, लेकिन आप फिर भी उससे उसका बारे में सोचेंगे, बार बार वो उसके बारे में सोचेंगे, उसका टेस्ट आया क्या नहीं। आप जाने वो उसका टेस्ट नहीं आएगा, तब भी आप ठीक था। What is the major difference between I like you and I love you? आई लाइक यू एंड लव यू में वो करना चाहता हूँ कि लाइकिंग एक ऐसा चीज़ है कि आप मान लो कि एक रास्ते से जा रही, यू आर वॉकिंग डाउन ऑन द स्ट्रीट एंड यू सो ए गर्ल Okay. एंड यू लाइक्ड हर, लाइक समथिंग दैट अट्रैक्टेड यू टुवर्ड हर, फॉर एग्जांपल हर हेयर्स, हर स्माइल्स और हर अपीयरेंस, दैट कुड बी एनीथिंग, राइट? सो अब वो लाइकिंग है ना, बट अब 2 दिन बाद या फिर अगले ही घंटे बाद आप उसको भूल भी जाएंगे, तो वो लाइकिंग है। क्या बात है। और एक शायद एक वो था, एक ऑथर था, तो उसने एक लाइन लिखी थी कि यू से यू लव द फ्लावर बट यू प्लग देम, यू से यू लव द सनशाइन बट यू सेव योर सेल्फ फ्रॉम द हीट। सो वही है ना। और अगर लव के बारे में ऐसा है कि अगर किसी से आप लव करते हो तो वो दिल से एक कनेक्शन रहता है, केमिस्ट्री रहता है जो कि रह जाता है दिल में। और इट्स लाइक कि अगर तुम एक पौधा को वो करते हो ना, लव करते हो, तो उसमें केयर करोगे, यू विल प्लांट द वाटर, यू वुडंट इवन डेयर टू प्लग द फ्लावर। ओके, तो बहुत सही आपका आंसर था। तो अभी सेम शाइनर के पास, Hello. व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन आई लव यू एंड आई लाइक यू? आई लव यू एंड आई लाइक यू, आई थिंक सद्दाम ने बोल ही दिया होगा कि आई लाइक यू एंड आई लव यू, एंड ही इज अ जीनियस गाय, यू नो। थैंक्स, लव यू। Yes, man, he's a genius guy, upper hostel.
तो मैं जस्ट यही बोलना चाहूँगा, सदम के साथ मैं पूरा टोटली एग्री हूँ। एंड मैं जस्ट बोलना चाहूँगा आई लाइक यू का मतलब होता है कि आई लाइक यू सेज कि यू मेक माई डे बेटर, एंड व्हाट आई लव यू सेज कि यू आर द पार्ट ऑफ माई डे, नो मैटर इट्स गुड और बैड। Totally agree. टू गुड। और फारूक के पास व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन आई लाइक यू एंड आई लव यू? क्या आप लोगों का कोई ओपिनियन है? अगर है तो बोलिए। नहीं, मेरे पास कोई ओपिनियन नहीं नहीं मेरे पास भी। Career or love? Which one you will choose and why? To be honest, I'll choose career because I've been in a love. Like I had 3 girlfriends or something. Oh, yeah, I had 3 yeah. girlfriends. अब बेटा मौज कर दी। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। Oh my god. Obviously, I'll choose career because I'm out of that phase and I know. Okay. Nice About one. love. Career or love? Which one you will choose and why? Career or love? Yeah. Is it true love or just time pass? Love mean you can say True love? Yeah. I will go with love. चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। Okay. क्यों? लव एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू फाइंड द राइट पर्सन देन, मतलब करियर तो ऐसा है कि आप ये नहीं मिला तो दूसरा मिल ही जाएगा। अगर ये नहीं हो पाया तो कोई और, मतलब कुछ और तुम कर लोगे। सपोज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। लेकिन लाइफ पार्टनर जो, अगर सच्चा एक लाइफ पार्टनर आपको मिल गया तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर लाइफ पार्टनर सच्चा मिल गया तो आई थिंक वही सब कुछ है। मेरे लिए तो सब कुछ है ना। Okay. मतलब लाइफ पार्टनर आपको दोबारा नहीं मिल सकता उस टाइप का। Career or love? Which one you will choose and why? Of course I choose career Okay. because it is my first priority. And अगर career होगा तो लड़की मिल ही जाएगी शायद। Focus on career, not girls, because GM is temporary, success is permanent. वाह, सेविस रिप्लाई था। चलिए अभिजीत, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कैरियर और लव कौन सा चूज करेंगे? लव। Yeah, boy. ओह, व्हाई? क्यों? साइनर जो बताया पहले, हाँ। मैं उससे ज्यादा कुछ ऐड नहीं करना चाहता हूँ। मतलब आप उससे एग्री करते हैं? एग्री करता हूँ, हाँ। चलिए कोई ना। What is the best and worst advice you have ever received from your friends? The best advice that I've received from my friend is he always says to me that study bro, don't waste your time on such games or movies or films. And the worst? And the worst that I got to learn masturbate. Nice. बेस्ट एंड वर्स्ट। Yes. सबसे अच्छा एडवाइस तो मुझे लगता है कि मेरा एक दोस्त ने बोला था कि डोंट फॉल इन लव। Okay. एंड सबसे बुरा भी यही है, मतलब डोंट फॉल इन लव। मुझे ऐसा लगता है कि लव करना चाहिए था, मतलब एक यंग एज में ही, मतलब एक्सपीरियंस करना चाहिए था। तो आपने क्या लव किया ही नहीं तो कैसे पता चला कि लव वर्स्ट हो रहा है? लव किया है लेकिन ऑल वन साइडेड, मतलब। देखो यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बेस्ट एंड वर्स्ट। I am out from this question. ओके, आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो अभी हम लोगों का सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पे सिर्फ रैपिड फायर क्वेश्चन होगा जो कि एक वर्ड में आंसर दे सकते हैं। When you had your first crush and first love? I had my first crush when I was in the 8th standard. And your first crush? First crush in the 8th standard and Okay. first love when I was in the 10th. वाह क्या मुस्कुराहट है। Okay, nice one. सेम क्वेश्चन रहेगा अभी शाइनर के लिए। फर्स्ट क्रश व्हेन आई वाज इन क्लास 7 एंड फर्स्ट लव अभी तक तो नहीं मिला, मतलब वन साइडेड ही चल रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ओके, चलिए अभी मैं फिर से जाना चाहूंगा अभिजीत के पास। फर्स्ट क्रश एंड फर्स्ट लव कब मिला था आपको? फर्स्ट लव दोनों मिला था एक साथ क्लास में। चलिए फिर से सेम क्वेश्चन पे जाना चाहूंगा He is a lucky guy. फारूक के पास। So मेरा फर्स्ट क्रश था क्लास 5 में एंड फर्स्ट लव मुझे मिला क्लास 10 में। फर्स्ट लव मुझे मिला क्लास 10 में। आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। क्योंकि मैंने किसी से प्यार किया भी नहीं और मुझे किसी का प्यार मिला भी नहीं। Is it ever happened to you that your crush or girlfriend
seen your text but didn't reply. Yes, many times. ओके, तो क्या आपके साथ हुआ है अभिजीत? क्वेश्चन बताओ। मैं बता रहा था कि ऐसा कभी हुआ है कि आपका गर्लफ्रेंड और क्रश ने आपका टेक्स्ट आपने मैसेज किया और देखा लेकिन रिप्लाई नहीं किया? नहीं ऐसे नहीं, पहला बार नहीं हुआ, पहला बार नहीं हुआ। याद है क्या क्वेश्चन? हाँ क्वेश्चन याद है। तो बोलिए। हाँ ऐसा मतलब हाँ बहुत बार हुआ, मतलब नॉट गर्लफ्रेंड विद क्रश, क्रश के साथ मतलब मैं टेक्स्ट किया था, सीन करके छोड़ दिया, मतलब रिप्लाई नहीं किया। सद्दाम के पास सेम क्वेश्चन पे। It didn't happen with my crush, but it did happen with my girlfriend, like a lot of time. Your first celebrity crush. First celebrity crush, Crush. I don't remember, but I'll say my current one. Okay. Elizabeth Olsen, she's widely known for her role in the Marvel, like Scarlet Witch. Okay, nice one. फर्स्ट सेलिब्रिटी, फर्स्ट एंड लास्ट नहीं। फास्ट एंड करंट बोल सकते हैं। Yeah, actually my celebrity crush is like, actually there is two, but Okay. I will say one, Anushka Sharma. ओके, सेम क्वेश्चन लेके जाना चाहूंगा अभिजीत के पास। ये क्वेश्चन मैं तुझसे को बोलना चाहता हूँ। ओके, ठीक है, मैं सेम क्वेश्चन लेके जाना चाहूंगा फारूक के पास। So my celebrity crush is like Sai Pallavi, and I like her because her simplicity in her. ओके, नाइस वन। Are you single or dating or have crush on someone? Yes, I have a crush. ओके, नाइस। नाम नेम नहीं बोलना, नेम नहीं Next, बोलना। next. I have no crush. ओके, फिर से मैं जाना चाहूंगा शाहिद के पास सेम क्वेश्चन। Crush, yes, I have. ओके, सेम क्वेश्चन लेके जाना चाहूंगा सद्दाम के पास। Yeah, I do have a crush. Okay. Next question is, have you ever have crush on your classmate? Yeah. Crush, classmates, not classmates, you can say bestmates. Okay, nice one. फिर से जाना चाहूँगा अभिजीत के My पास। classmate. Okay, फिर से मैं जाना चाहूँगा फारूक के पास। No, Same I have question. no crush in classmates. Okay, next question आपसे स्टार्ट करते हैं फिर से। Is it okay to date or marry an elder woman according to you? And what is the maximum age gap you will prefer? Yes, I think डेट किया जा सकता है क्योंकि प्यार एज देखकर नहीं होता है। Okay. That's all. और कितना साल की गैप में होना चाहिए? I think maximum 5 years. Okay, मैं सेम क्वेश्चन लेके जाना चाहूँगा अभिजीत के पास। 5 to 10 years gap में। Okay. अभी फिर से जाना चाहूँगा शाहिद के Elder, पास। I think, yeah, I can. And the maximum age is like 3 to 4, 5. Okay. फिर से मैं जाना चाहूँगा सद्दाम के पास। Okay, for me it depends. If it is like for normally it's I guess 4 to 5. It is normal. But if she is hot and तो साला बहुत नीच आदमी रहे। there is something Okay, right. there is something more attractive in her and I really like her, like something different, you know. So 7 and 8 is probably Okay. Next question. Have you ever text a random girl on social media? Yeah, I did it a lot when I was in the social media for the first time. Okay. फिर से मैं जाना चाहूँगा शाहिद के पास। Yeah, I did once in my life, and हाँ किया है ना। Okay. फारूक। हाँ मैंने भी किया है। Okay. तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फारूक से फिर से स्टार्ट करना गलती चाहूँगा। से भी हो गया। गलती से भी हो गया। कितना भोला बच्चा है ये। Okay. Last time you cried was? 3 days ago. 1 year ago. Okay. अभी शाहिद। last night. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सद्दाम। Yeah, I cried a couple of months ago. ओके, नाइस वन। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहूंगा फिर से सद्दाम से। व्हाट इज द टॉप 3 क्वालिटीज यू वांट इन योर फ्यूचर लाइफ? Boy, that's a tough. ओके, First one that she should be beautiful, you know, and yeah, she should be caring in a certain. सेकंड वन, थर्ड वन। And the third one, she must know how to cook, cause that matter a lot. ओके, नाइस वन, नाइस आंसर। सेम क्वेश्चन गोस टू शाहिद। She should be kind-hearted and little bit beautiful, ओके, and she should have
long hair, Long hair. long and curly hair. Okay. Same question goes to Abhijit. She should be simplicity or more religious. Okay. Less simplicity होगा तभी चलेगा. More religious होना चाहिए. Okay. और और white material. What? White material. White White material. हाँ मेरा सोच थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि मुझे आई लाइक ब्लैक गर्ल्स Okay. शी शुड बी अ ब्लैक डायमंड Okay. Nice one. एंड केयरिंग भी होना चाहिए और मुझे समझना वाला भी होना चाहिए. ओके ठीक है. तो जो हम लोग का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है वो मैं फिर से फारूक के पास जाना चाहूंगा क्वेश्चन लेके. फर्स्ट थिंग यू नोटिस इन ए गर्ल, जब आप किसी लड़की को देखते हैं खास क्या देखते हैं लड़की पे? मैं फर्स्ट उसका आई मतलब आंखें देखता हूँ कि एक लड़की का मतलब ब्यूटी जो ब्यूटी होता है वो आंखों में ही होता है शायद. अच्छा बेटे टिकटॉक ये हो. मुझे लगता है. वाओ That's नाइस नाइस आंसर. तो सेम क्वेश्चन गोस टू उसका eye और hair. सेम क्वेश्चन गोस टू शाइनू. Actually it depends. अगर या फिर वो आ रही है या जा रही है. अगर मतलब कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोड़ा. अगर लड़की जा रही है तो आई नोटिस हर हेयर ओके. एंड अगर लड़की आ रही है तो आई नोटिस हर आईज. नाइस नाइस आंसर. सेम क्वेश्चन गोस टू सत्तम. व्हाट डू यू थिंक? That's a tough one for me. I gotta think. देख तो कैसे शर्मा रहा है. I think I to be honest, I first see her face. Face. Yeah. Okay. And what if she is wearing a mask? गुड क्वेश्चन. यू आर ए गुड क्वेश्चन. Okay, if you were wearing a mask, then I look at her hair. ओह नाइस आंसर. तो आज का क्वेश्चन का सिलसिला यहीं पे खत्म होते हैं. I don't want to add anything. I just want to pass. That was a fuck the laugh. Camera.